अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कंडीशनल टेंस इन स्पेनिश और इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइप 3 कंडीशनल, द ज़ीरो कंडीशनल, टाइप 1 कंडीशनल और टाइप 2 कंडीशनल हम पिछली वीडियोस के अंदर सीख चुके हैं। टाइप 3 कंडीशनल यूज्ड टू रेफर हाइपोथेटिकल कंडीशन इन पास्ट दैट इज़ इम्पॉसिबल टू ऑल टू हैपन। मतलब कि ये टेंस माजी की फ़र्ज़ी हालतों को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है जो अब यानी इस वक्त मुमकिन ना हो। यानी ये टेंस सिर्फ़ और सिर्फ पछतावों को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अगर ये हुआ होता तो वो हो चुका होता, अगर ये हुआ होता तो वो कर पाता, अगर ये हुआ होता तो वो मैं कर सकता था। इसी तरह मतलब कि ये टेंस ऐसे कामों को ज़ाहिर करता है जो इस वक्त नामुमकिन हो। जैसे ये एक एग्जांपल है, इफ़ आई हैड स्टडीड हार्ड आई कुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। अगर मैं पढ़ लेता तो मैं इम्तिहान में कामयाब हो सकता था। ठीक है ना जी। अब बढ़ते हैं इसके फार्मूले की तरफ। टाइप 3 कंडीशनल के अंदर इफ़ क्लास में हम यूज़ करेंगे इफ़ के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी स्पेनिश के अंदर सी के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, और मेन क्लास के अंदर हम वुड हैव और कुड हैव वाले सेंटेंसेस बनाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं इनके एग्जांपल्स की तरफ। इफ़ आई हैड मच मनी आई कुड हैव बॉट ए कार। पहली क्लास में आपने देखा इफ़ क्लास के अंदर हमने पास्ट परफेक्ट यूज़ किया। इफ़ आई हैड मच मनी, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा होता, आई कुड हैव बॉट ए कार, तो मैं एक कार ख़रीद सकता था। सी तू बिएडा मूचो दिनेरो पोद्रिया अबेर comprado un auto। सी तू बिएरा मतलब इफ़ आई हैड मूचो मच मनी दिनेरो। इफ़ आई हैड मच मनी सी तू बिएरा मूचो दिनेरो आई कुड हैव बॉट ए कार पोद्रिया अबेर comprado un auto। पोद्रिया अबेर मतलब आई कुड हैव, बॉट comprado, उन auto का मतलब एक कार। सी तू बिएडा मूचो दिनेरो पोद्रिया अबेर comprado un auto। अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा होता तो मैं एक कार ख़रीद सकता था। अगला हमारे पास फ़िक्रा है, इफ़ अली हैड मैरिड विद मी आई वुड हैव बीन द लकीस्ट वुमन इन द वर्ल्ड। सी अली से उबिएरा casado conmigo। इफ़ अली हैड मैरिड विद मी habría sido la mujer más afortunada del mundo। I would have been the luckiest woman in the world। If Ali had married, if Ali se hubiera casado with me conmigo, I would have been, habría sido, the luckiest woman, la mujer más afortunada in the world del mundo। अगर अली मेरे साथ शादी कर लेता तो मैं दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत होती। अगला फ़िक्रा है, इफ़ आई हैड अर्नड ए लॉट ऑफ मनी आई कुड हैव बिकम ए रिच मैन। सी hubiera ganado mucho dinero podría haberme convertido en un hombre rico। अगर मैंने बहुत पैसा कमाया होता तो मैं एक अमीर आदमी बन सकता था। सी hubiera, if I had earned ganado mucho dinero a lot of money I could have podría haberme become convertido a rich man en un hombre rico। Si hubiera ganado mucho dinero podría haberme convertido en un hombre rico। अगर मैंने बहुत पैसा कमाया होता तो मैं एक अमीर आदमी बन सकता था। अगला फ़िक्रा है, इफ़ यू हैड पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन यू कुड हैव वॉन द प्राइज़। सी hubieras participado en el competencia podrías haber ganado el premio।
अगर तुम मुकाबले में शरीक होते तो तुम इनाम जीत सकते थे। पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपादो, पार्टिसिपादो। इन द कंपटीशन, इन ला कॉम्पेटेंसिया। पोदरियास आबेर मतलब यू कुड हैव। गानादो एल प्रेमियो, वॉन द प्राइज। वॉन मतलब गानादो, एल प्रेमियो द प्राइज। Si hubieras participado en la competencia, podrías haber ganado el premio. अगर तुम मुकाबले में शरीक होते तो तुम इनाम जीत सकते थे। अगला फ़िक्रा है हमारे पास, इफ़ आई हैड नॉट वेटेड फॉर यू मोर आई वुड नॉट हैव मिस्ड द फ्लाइट। सी नो तू hubiera esperado más, नो habría perdido el vuelo। अगर मैं आपका ज़्यादा इंतज़ार ना करता तो मैं परवाज़ से महरूम ना होता। सी नो te hubiera esperado más, if I had not waited for you more, no habría perdido el vuelo, I would not have missed the flight। अगर मैं आपका ज़्यादा इंतज़ार ना करता तो मैं परवाज़ से महरूम ना होता। अगला फ़िक्रा है, If he had killed the snake, he would not have bitten by the snake। Si hubiera matado a la serpiente, no habría sido mordido por la serpiente। अगर वो सांप को मार देता तो उसे सांप नहीं काट सकता था। Si hubiera, if he had killed, matado a la serpiente, the snake, यानी टू द स्नैक, यानी अगर उसने सांप को मारा होता। इफ़ ही हैड किल्ड द स्नैक, सी hubiera matado a la serpiente, he would not have, no habría sido, bitten, mordido by the snake por la serpiente। अगर वो सांप को मार देता तो उसे सांप नहीं काट सकता था। अगला फ़िक्रा है, इफ़ ही हैड नॉट गॉन टू रिवर टू स्विम, he could not have drowned। Si no hubiera ido al río a nadar, no podría haberse ahogado। अगर वो तैरने के लिए दरिया पर ना जाता तो वो डूब ना पाता। रिवर का मतलब है रियो, टू स्विम अनादार, गॉन ईदो। इफ़ he had not gone to river to swim, si no hubiera ido al río a nadar, no podría haberse ahogado, he could not have drowned, वो डूब ना पाता। no podría, he could not, haberse have, ahogado, drowned। एच खामोश है, ahogado पढ़ेंगे। अगर वो तैरने के लिए दरिया पर ना जाता तो वो डूब ना पाता। सीनो हुबिera ido al río a nadar, no podría haberse ahogado। तो ये था जी आज का हमारा टाइप 3 कंडीशनल टेंस इन स्पेनिश। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट बाकी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक अल्लाह हाफिज़।